ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ। मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच आ चुके हैं। जस्टिस दयाल साहब, आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी से मैं निवेदन करता हूं वे अध्यक्षता करने के लिए स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी, करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। परम आदरणीय जस्टिस श्री महेंद्र दयाल जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बहन जी से भी निवेदन करता हूं कि वे आए और जज साहब के पास वाले स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज जिनका सम्मान होना है डॉक्टर शरद कुमार जी, आदरणीय आप आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। आदरणीय अध्यक्ष सीधे कार्रवाई शुरू करते हैं। शैल बिहारी मिश्र जी शाहजहांपुर से आए हुए हैं, वकील साहब हैं। पुनीत गुप्त जी बड़े व्यवसायी हैं। संजीव खरे जी को सभी जानते ही हैं, बड़े अन्य कामों में भी, लेकिन इस समय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पांडे जी हमारे इस शाला के सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सीधे सम्मान के लिए है, कोई औपचारिकता नहीं, समय कम है। जस्टिस महोदय वहां से लखनऊ से आए हैं, उनको कम समय में ही फिर वापस जाना है और भी कुछ काम है यहाँ पर। तो मैं सीधे सबसे पहले जिनका सम्मान होना है डॉक्टर सरल कुमार जी। डॉक्टर सरल कुमार जी के बारे में पहले तो ये कह दूं कि कायाकल्प केंद्रम अभिभूत है। कायाकल्प केंद्रम प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को कायाकल्प दिवस मनाता है। इसी कड़ी में इस बार आदरणीय डॉक्टर सरल कुमार जी का चयन किया गया, उनको कायाकल्प सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सरल कुमार जी का सम्मान कायाकल्प तो कर ही रहा है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सम्मान सम्मानित हो रहा है। इतने अच्छे व्यक्ति हैं, में बोलना मुश्किल है कि कहाँ कहाँ किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जिला होम्योपैथी संगठन के आप अध्यक्ष, कायाकल्प के प्रति इनका इतना अनुराग है। बाकी अन्य शिक्षण संस्थाओं से सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे पंडरमा का कॉलेज हो, चाहे यहाँ का दूसरा एक इंग्लिश मीडियम का कॉलेज हो, धर्मशाला, मंदिर, तमाम लोग चाहते हैं इनसे जुड़े हुए हैं, उसमें आप पदाधिकारी हैं। कायाकल्प में हमारा तो वैसे पुराना रिश्ता है, लेकिन कायाकल्प में मैं देखता हूँ प्रकृति से, प्राकृतिक चिकित्सा से, पर्यावरण से, अपने चिकित्सार्थियों को प्राकृतिक चिकित्सा से उनको कैसा प्राकृतिक आहार होना चाहिए, विहार होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। और यही नहीं, वो गौरव इस बात का है, मैं भी गौरवान्वित होता हूँ कि वो उस परिवार से हैं जिनके पितामह ने यहाँ पर होम्योपैथी की स्थापना की थी। जिला में होम्योपैथी के संस्थापक थे श्रद्धेय डॉक्टर प्यारेलाल जी, और उनके पिताजी ख्यातनाम यहाँ के चिकित्सक थे। आज भी लोग वहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, उनके बारे में पूछते आकर के कि सबको पता नहीं, कोई 6 महीने बाद आ सकता है, कोई साल बाद आ सकता है। और डॉक्टर सरल जी यथो नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा उनका गुण। मैं उनके लिए सीधे आदरणीय मुख्य महोदय, आदरणीय बहन जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर सरल जी का सम्मान करने के लिए आप सभी से निवेदन करता हूँ।
हमारे बारे में बहुत कुछ ज़्यादा ही कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना, साल 1.5 साल पहले मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मेरे दोनों घुटने चले गए, मेरे यहाँ से लखनऊ तक सब जगह दिखाया, सबने कहा नी ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन डॉक्टर साहब को जैसे पता चला इन्होंने फ़ोन करके हमको बुलाया, तब से सेवा जारी है और आज हम आपके सामने खड़े हैं, चल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित हरदोई के गणमान्य नागरिक, बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि कायाकल्प सम्मान समारोह के लिए डॉक्टर सरल कुमार को चुना गया और उन्हें सम्मानित किया गया। उससे भी अधिक हर्ष का विषय ये है कि आज डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का जन्मदिन है और उन्होंने ऐसे शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। मेरा सौभाग्य है कि इत्तेफाक से मुझे आज हरदोई आना था और मुझे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर सरल कुमार को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये ऐसे परिवार से हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन होम्योपैथी चिकित्सा में लगा दिया। इनके बाबा स्वर्गीय डॉक्टर प्यारेलाल जी ने होम्योपैथी की शुरुआत की। उन्होंने कुछ दवाइयों का आविष्कार किया, पुस्तकें लिखी, उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी होम्योपैथिक कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आपके पिताजी डॉक्टर रेवती रमन साहब ने लगभग 60 वर्षों तक होम्योपैथी चिकित्सा यहाँ पे की और लोगों का इलाज किया। उसके बाद डॉक्टर सरल कुमार, मुझे लगता है कि कम से कम 35 कितने के जुलाई 90 से ये भी होम्योपैथिक चिकित्सा में अपना पूरा जीवन इन्होंने लगाया है और लोगों को होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा ठीक कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। दूर दूर से मरीज इनके पास आते हैं। तो मैं तो चूँकि मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, मैं सकता हूँ कि आने वाले समय में ये और अच्छे से लोगों को जनसेवा करें होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा। और यहाँ इसी केंद्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी सुना कि प्राकृतिक चिकित्सा और योगा के द्वारा भी उपचार किया जाता है। और अभी डॉक्टर सरल कुमार ने स्वयं बताया कि इनका एक दुर्घटना में दोनों पैर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे और इनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ थी। और ये बात सही है कि लखनऊ में इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया और सब ने ये कहा कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई उपचार नहीं है। लेकिन यहाँ इस केंद्र में आकर के इन्होंने जो प्राकृतिक चिकित्सा और योगा से अपना उपचार किया, उससे काफ़ी इनको फ़ायदा है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये इतना आराम से नित्य क्रिया सब कर रहे हैं, आराम से सब कुछ कर रहे हैं। तो बस ये मैं इनके लिए एक बस आशीर्वाद ही दे सकता हूँ और पूरा मेरी यही कामना है कि भविष्य में ये और अधिक लोगों तक अपनी चिकित्सा को पहुंचाएं। होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा और योगा के द्वारा लोगों का जन सेवा करें। और क्योंकि देखिए, जन सेवा करना, दूसरे की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी इस संसार में कुछ और है नहीं। अपने लिए तो हर आदमी करता है, लेकिन दूसरे के लिए जो करे वो एक बहुत बड़ी बात है, जो कि इनके परिवार में सबके द्वारा मैंने देखा कि सब लोग करते थे और उन्हीं पद चिन्हों पर ये भी चल रहे हैं। तो बस और अधिक मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत इनको शुभाशीष। और मुझे आज इस अवसर पर यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, उसके लिए डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का और बाकी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव खरे जी उपस्थित हैं, जिला कार्यवाह हैं और डॉक्टर सरल जी के बारे में अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय वाजपेयी जी, माननीय श्रीमान महेंद्र दयाल जी, श्रीमती मंजुल दयाल जी मेरी दीदी हैं, आदरणीय डॉक्टर सरल कुमार जी मेरे बड़े भाई और आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी, सम्मानित बंधु, आज हर्ष का विषय है कि इस अवसर पे मुझे भी यहाँ रहने का मौका मिला है।
आज आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्र जी का जन्मदिवस है। आज जन्मदिवस है पंडित मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी। सरल कुमार जी को प्राकृतिक चिकित्सा कायाकल्प उसमें जो 1.5 वर्ष से लगभग 2 वर्ष से आ रहे हैं और उसमें जो लाभ उनको प्राप्त हुआ है, समाज जीवन में मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनको किस प्रकार के लाभ हुए हैं, कैसे उनका जीवन बदल गया है। ये मैं रोज सुना करता हूँ, मेरे ध्यान में आता है, मैं आ कम पाता हूँ लेकिन मेरे ध्यान में ये सब आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते जो दायित्व है, तो इस समय 5 विषय संघ के चल रहे हैं क्योंकि शताब्दी वर्ष है, पंच परिवर्तन का विषय चल रहा है। तो पंच परिवर्तन में सबसे पहला विषय जो है वो कुटुंब प्रबोधन का आता है। हमारे परिवारों में जिस प्रकार का विघटन हो रहा है, जो संस्कार हीनता सी आ रही है, पीछे का समय देखेंगे तो देखने में आता है कि हमारे देश में आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पर्याप्त है। हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, सुनने को नहीं मिलता था कि भारत में कहीं वृद्धाश्रम है, विदेशों की चीजें हुआ करती। सर्वप्रथम तो आज के दिन को सार्थकता प्रदान करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय मालवीय जी, आदरणीय अटल जी और साक्षात बैठे हुए विशिष्ट व्यक्तित्व के जो हेतुक स्नेहिल सम्मान प्रदान करते हैं, मैं उनके प्रति कि इस प्रकृति की छाया में ये दुर्लभ काम कर रहे हैं, विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। अवसर पर न्यायिक प्रक्रिया जिनके चिंतन में अनवरत चलती रहती है, न्याय दर्शनम पुस्तक आगे लिख रहा हूँ, तो ऐसे ही न्यायिक चिंतन करने वाले दयाल जी को और उनकी पत्नी जी को मैं नमन करता हूँ। और सबसे विशिष्ट बात जो है कि आज सम्मान का दिवस है और जीवन होना बहुत है। सरल व्यक्तित्व का वर्णन करना, मैं सोचता हूँ कि पहली बात किसी सरल व्यक्तित्व के अंदर जो होनी चाहिए वो ये कि मानवीय संवेदनाएं उसके अंदर हिलोरें लेती रहें। दूसरी बात कि वो निष्कपट हो और तीसरी बात कि उसका चिंतन सकारात्मक हो। मैं समझता हूँ कि सरल होने के लिए इतना पर्याप्त है, ये गुण जिसके अंदर होंगे वो सरल ही होगा और जिसकी वंश परंपरा का पालन कर रही हो। डॉक्टर प्यारेलाल जी को जनपद में ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो। उनके व्यक्तित्व को उनके पास लोग पहुंचे हैं, वो लोग जो चर्चा करते हैं उससे अभिभूत हूँ। आपके पिताजी से मेरा संबंध रहा है, उन्होंने अनवरत जो कार्यक्रम यहाँ पर चलाए हैं उनको और जो स्वास्थ्य की सेवाएं की हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए, जैसा साहब ने बताया कि डॉक्टर प्यारेलाल जी की किताबें होम्योपैथी की आज भी पढ़ाई जा रही हैं और उसी परंपरा का पालन करने वाले सरल व्यक्तित्व डॉक्टर सरल जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और ये कायाकल्प केंद्र द्वारा जो उनको सम्मानित किया गया है, हम सब गौरवान्वित हैं निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात कि कायाकल्प केंद्र का भी स्थापना दिवस है। कायाकल्प अपने में किसी काया के अंदर निर्बल हुई चेतना को सशक्त करने में, ऊर्जा प्रदान करने में जो भूमिका निभाते हैं, निश्चय ही प्रशंसनीय है।
और उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रकृति का पर्यावरण जो कुछ भी यहाँ पर बनाया है, वहाँ आकर के यहाँ पर जितने आप सब लोग बैठे हैं उन सब की बयार से आह्लादित होते हैं। आज शताब्दी वर्ष पे राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो वैचारिक परंपरा है उसका प्रवाह भी आपने देखा और संदेश को सुना। तो ये सब चीजें एक सशक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक होती हैं। सशक्त राष्ट्र बनने के लिए जो चीजें आवश्यकता होती, पहले तो राष्ट्र ही सशक्त हो तब सशक्त हो पाएंगे। और उस दृष्टि से जिन 5 बातों का आपने उल्लेख किया वे सब सही माने में सकारात्मक रूप में क्रियान्वित हों तो निश्चय ही हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे आ पाएंगे। समय को देखते हुए मैं आगे नहीं बढ़ता हूं और पुनः आपका नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ ही इस समारोह संपन्न हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य आदरणीय डॉक्टर सरल का, हमारे सदस्यों का, सभी का मैं सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।